बच्चों, लास्ट वीडियो में पी ब्लॉक के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। अब डी ब्लॉक के एमसीक्यूज को देखते हैं। सिंटैक्स बुक बोर्ड के ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैव पार्शियली डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक हो गए। मतलब खुद क्वेश्चन में डी ऑर्बिटल बोल रहे हैं और फिर नीचे ऑप्शन बोल रहे हैं डी ब्लॉक। मतलब इतनी आसान सी बात है। द एलिमेंट विच हैव पार्शियली, अबे भाई क्या हो गया, पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल बोल रहे हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यार। अच्छा एफ ऑर्बिटल बोल रहे हैं पार्शियली फिल्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई एफ ऑर्बिटल तो चलो आपको पता है, एफ ब्लॉक आप बोल दोगे। अब ये तो बताओ एफ ब्लॉक को आउटर कहते हैं या इनर कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक को कहते हैं और इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को कहते हैं। भाई क्या हो गया, द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज ऑफ डी ब्लॉक इस स्कैंडियम है। भाई ट्रांजिशन की स्टार्टिंग स्कैंडियम से होती है। क्या हो गया आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओर ऑफ कॉपर पायराइट। वो भाई कॉपर पायराइट के ओर में ये सारे ओर हैं, लेकिन ब्लू विट्रोल और थोड़ी है। ब्लू विट्रोल तो कंपाउंड है कॉपर का भाई। कॉपर सल्फेट जो है वो तो ब्लू विट्रोल है भाई, तो वो तो अलग कंपाउंड है। CuSO4.5H2O भाई, ब्लू स्टोन कहते हैं इसको। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस वेरी रेडिली बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैटायनिक साइज, लार्ज न्यूक्लियर साइज, वैकेंट डी ऑर्बिटल और ऑल ऑफ द अबव। भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है बच्चों, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें लिगेंड्स आके इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है भाई। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। यानी ऑल ऑफ दी अबव फैक्टर्स हैं, सारे के सारे फैक्टर। यानी ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल का है, लेकिन वैसे दूसरी बातें भी सही हैं। ट्रांजिशन मेटल आर ऑफन पैरामैग्नेटिक बिकॉज, पैरामैग्नेटिक मैंने बताया तो था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। अभी यार ये देखो, अभी डायामैग्नेटिक पूछ रहे हैं हम लोगों से। डायामैग्नेटिक, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायामैग्नेटिक जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है बच्चों। और मैं ये बात भी बार बार कह रहा हूँ कि डी ब्लॉक के अंदर फोर्थ जो पीरियड की जो पहली सीरीज़ है डी ब्लॉक की, फोर्थ पीरियड में पहली सीरीज़ आती है डी ब्लॉक की, तो जो है वो उसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक आते हैं। ठीक है। अब जो जिंक जो है ना वो लास्ट है। जिंक का सीन यार ऐसा है कि जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसकी कन्फिग्रेशन करोगे ना तो उसका डी ऑर्बिटल फील्ड आएगा। डी ऑर्बिटल में इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं ना, तो उनकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये डिफाइन किया हुआ है। यानी वो डायामैग्नेटिक होता है। अब जिंक का सीन ऐसा है कि जिंक पे अभी +2 चार्ज है। तो +2 चार्ज का मतलब ये कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 4s ऑर्बिटल से लूज़ किया हुआ है। अभी भी इसका D10 ही है भाई। जिंक पर 2 चार्ज +2 चार्ज आने के बाद भी ये D10 ही है। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा डी के इलेक्ट्रॉन पे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं है। तो जिंक जो है ना अभी भी डायामैग्नेटिक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला, हेमेटाइट ये तो आयरन का ओर है। ये आयरन का ओर है Fe2O3। आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज कास्ट आयरन। इससे इंजन वगैरह बनते हैं। और बेसिमर कन्वर्टर इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बेसिमर कन्वर्टर जो है ना भाई, ये स्टील बनाने में यूज़ होता है। और यार बेसिमर कन्वर्टर हम लोगों ने अपने कॉपर के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया था भाई। अच्छा बेसिमर कन्वर्टर सही है, और स्टील बनाने में भी यूज़ किया था हमने। अच्छा कॉपर की एक्सट्रैक्शन में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय CO2। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन मॉइस्ट एयर। जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। भाई आप कैसे रोक सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन को CO2 की प्रिवेंशन, मतलब CO2 गैस से कैसे प्रिवेंट करोगे यार। CO2 गैस तो एटमॉस्फेयर में होती है ना, तो फिर भी तो रस्टिंग होती है। तो मतलब ये बात गलत है ना भाई, CO2 गैस कैसे मतलब। अच्छा द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोजन। तो जो जिंक प्लेटिंग होती है, गैल्वेनाइजिंग जिसको कहते हैं। अब देखो ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट जो है ना ये याद करने हैं। अब ये फैक्ट के बारे में कोई लॉजिक नहीं है यार। अब इसमें कैसे लॉजिक निकाल के देखे रहा है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3FeCN6। यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बोल रहे हैं। K3FeCN6। FeCN6 ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें लिगेंड पे -6 चार्ज है।
यार ये मैंने आपको बताया हुआ है कसम से, मैंने जब ट्रांजिशन मेटल का टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने IUPAC कॉम्प्लेक्स किसकी सिखाई थी, उसमें मैंने इस स्ट्रक्चर का नाम रखना सिखाया था कि K पर +1 चार्ज होता है तो 3K पर +3 होगा, तो पूरे कॉम्प्लेक्स साइन पे -3 होगा। और जब पूरे कॉम्प्लेक्स साइन पे -3 होगा तो अंदर लिगेंड के चार्ज को देखेंगे, लिगेंड के चार्ज CN पे -1 होता है, तो जो है वो आपके पास -6 हो जाएगा, फिर पोटेशियम पे +3 लगेगा। अच्छा, द कलर ऑफ Fe+2 वाइन, Fe+2 वाइन का कलर भाई, Fe जो होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 फेरस सल्फेट का आप अगर देखोगे ना सॉल्ट, तो जो है ना आपको वो लाइट ग्रीन कलर का नज़र आएगा। इसका जो लैब के अंदर भी रखे हुए होते हैं लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। मोहर सॉल्ट का फार्मूला पूछ लिया भाई, अब देखो FeSO4.7H2, अब देखो मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट है, ठीक है भाई। अब Al2SO4.K2SO4.24H2, ये तो बेटा वो होती है अपना पोटेशियम होता है, कॉपर सल्फेट डबल सॉल्ट नहीं है। FeSO4.7H2 भी डबल सॉल्ट नहीं है, तो फिर अब कौन रहेगी डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट रहेगी। अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट .6H2। ब्लू पेट्रोल का फार्मूला भाई CuSO4.5H2 होता है, जब तक इसके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन अटैच होते हैं ना, यानी 5H2। तो बच्चों ये जो है वो क्या होता है, यानी जब तक इसके साथ 5H2 अटैच है तो इसका कलर ब्लू होता है, अदरवाइज ये 5H2 हट जाए, यानी अगर मैं इसको हीट एनर्जी दूँ तो ये 5H2 हट जाएगा और इसका कलर जो है ना ये वाइट क्रिस्टल्स बन जाएगा। द मेथड यूज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर ओर, तो भाई जो कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर ओर में यूज़ होता है वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब ये कॉपर के एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला प्रोसेस है। अच्छा, FeSO4 जो होता है ना भाई, वो FeSO4.7H2 अभी बताया कि Fe+2 जो होता है ना, Fe+2 उसका चार्ज उसका कलर होता है ग्रीन, और अभी बताया कि FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, तो भाई FeSO4 ग्रीन विट्रोल होता है ना यार। अच्छा, अब ये देखो, अब इसने ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स पूछ लिया भाई, ये देखो अब आप देखो खुद अंदाज़ा लगाओ, इसमें इस तरफ ना कैटाइन है ना एनाइन है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास जो है ना ओवरऑल जो है ना ये न्यूट्रल चीज़ है, ओवरऑल न्यूट्रल चीज़ है, सही है, यानी पूरा कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल है। अब क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, 2 क्लोरीन पे होगा -2 चार्ज, H2O न्यूट्रल लिगेंड है उस पर 0 चार्ज है, -2 क्लोरीन पे चार्ज है तो क्रोमियम पे +2 चार्ज हो जाएगा। अच्छा, कोबाल्ट निकल एंड आयरन of first transition series can be magnetized, hence they are called ferromagnetic। ferromagnetic मैंने बताया था ना, 3 एलिमेंट है बहुत अच्छे मैग्नेटाइज होते हैं, कोबाल्ट निकल और आयरन। The following represent the reaction occurring when dilute nitric acid is added to copper turning। यार ये कॉपर टर्निंग, अब ये जो है वो, अब देखो ये नाइट्रिक एसिड का जो है ना रिएक्शन है कॉपर के साथ, ये मैंने नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस के अंदर बताया हुआ है, वहाँ से देखें। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली फॉर्म, डी ब्लॉक के जनरली जो होते हैं अबे भाई जो है वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं ना। डी ब्लॉक बेसिकली ट्रांजिशन मेटल है, और हाइड्रोजन जब ट्रांजिशन मेटल से मिलता है तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, उसमें जस्ट क्या होता है कि एम्प्टी स्पेसेस को हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है। ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स वाइट, दिस इज बिकॉज, मतलब जो वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है ना, ये तो बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, यानी सारा का सारा पानी निकल जाता है। द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज इन द मिनरल इज गेइंग पार्टिकल, सही है, ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर बताया था आपको। अ सब्सटेंस यूज इन द स्मेल्टिंग मेटल्स टू रिएक्ट विद सिलिकेट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज टू कन्वर्ट इनटू फिजिबल, उसको स्लैग कहते हैं। स्लैग यानी जब हमने आयरन को निकाला था मट्टी डालकर, SiO2 डालकर, याद आ रहा होगा मैंने कॉपर की एक्सट्रैक्शन में बताया था। अच्छा, फ्यूजिबल मास ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द स्मेल्टिंग ऑफ मेटल। अच्छा, अब जो है ना ऊपर वाले जो उसमें बात की गई है MCQ में, और जो है वो नीचे वाले MCQ में बात तो एक ही की गई है ना, तो ये भी सिलाएगी है, ठीक है। द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटालिक कंपाउंड्स अकर्स इन द अर्थ इज नोन एज, मतलब हाँ, जिसमें मेटालिक कंपाउंड अगर होता है ना, और कहते हैं, और सही है। अच्छा, विच अकर इज इन नेचर एज अ फ्री स्टेट, नेचर में फ्री स्टेट में जो है ना भाई कॉपर पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल इन प्योर फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज अ मेटलर्जी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिग आयरन इज कैरीड आउट ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। अब ये याद करने का मैं, द चीफ ओर ऑफ कॉपर, भाई कॉपर पायराइट होता है ना चीफ ओर, जिसमें 6% कॉपर पाया जाता है,
crude form of copper obtained by the polymerization has a blister on its surface due to impurities present in copper. impurities 1% होती है ना, उसमें बताया तो था blister copper कहलाता है, फिर उसके रिफाइनिंग करते हैं. which of the following statement has the highest electrical conductivity? भाई सबसे highest electrical conductivity कॉपर की होती है ना, कॉपर और आपके पास और भी सिल्वर भी है, और यहाँ पे कौन है, आयरन है और जिंक है. हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयरन, जिंक, कॉपर और सिल्वर. सिल्वर है, कॉपर नहीं, सिल्वर. सिल्वर और कॉपर का मुकाबला किया जाए, सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती. द सब्सटेंस एडेड टू ओट्स टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड. फ्लक्स. फ्लक्स कहते हैं बच्चों. The substance used in the extraction of iron from hematite in the blast furnace is limestone. ऐड करते हैं. अच्छा भाई, अब अपना which of the following does not belong to the D block? कैल्शियम. कैल्शियम ग्रुप 2A का मेंबर है. मैट इज एन impure substance of copper. नहीं, कॉपर के केस में the purest form of iron is रॉथ आयरन. ये याद करने का है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन प्रोसेस? एल्यूमिनियम. IUPAC निकल CO4. टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0. टेट्रा कार्बोनाइल अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेमिंग क्राइटेरिया विच आई हैव डिस्कस्ड इन वीडियो. कॉपर सल्फेट इज कॉमनली नोन एज blue petrol. Which of the following can be used as a disinfectant for the purification of water? Potassium permanganate. लियोनर कास्टिक क्या होता है? AgNO3 होता है. फॉर द डिडक्शन ऑफ हेलाइडाइंस इन लेबोरेटरी वी कैन यूज़. हेलाइडाइन को यूज़ करना तो बेटा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है. मैंने सिल्वर नाइट्रेट के यूजेस में बताया भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन? अलॉइंग है, गैल्वेनाइजिंग है और इलेक्ट्रोपोरेटिंग है. कोटिंग विद नॉन मेटेलिक. इसमें सबसे अच्छा जो है ना बेटा गैल्वेनाइजिंग है. इस जिंक की कोटिंग करवा देना. फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट्स हैव एसेंशियल कोटिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है. ये बात तो बहुत बेहतरीन समझाई थी. विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इसमें सबसे रिएक्टिव जो है ना सीजियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट. सही, अल्कली मेटल सबसे रिएक्टिव होता है, तो सीजियम सबसे रिएक्टिव है. ठीक है भाई.